असद अब्बास जब शदीद बीमार था, जब वो जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला था, तो एक फनकार जो उसके घर फैसलाबाद पहुंचा। वो फनकार पिछले कई सालों से बल्कि कई दहाइयों से इंडस्ट्री से दूर थी, कैमरे के सामने नहीं आती थी। लेकिन असद अब्बास की हालत और बीमारी को देखते हुए वो फनकार लाहौर से फैसलाबाद असद अब्बास के घर पहुंची, उसकी खैरियत दरियाफ्त की और जितनी हो सकी माली इमदाद भी की, और साथ हुकूमती ओहदेदारान और फनकार बरादरी से भी अपील की कि इस वक्त असद अब्बास को उनकी शदीद जरूरत है। पाकिस्तान के इस कीमती असासे को बचाया जाए। फनकार बरादरी आगे आए और असद अब्बास के हर लिहाज से हेल्प करे। वो फनकारा थी आरफा सिद्दीकी। आरफा सिद्दीकी जो पिछले तकरीबन 25 सालों से कैमरे से दूर थी, मुकम्मल घरेलू जिंदगी गुजार रही हैं। लाहौर में प्रॉपर्टी का काम करती हैं, जो उस्ताद नजर हुसैन की बेवा है लेकिन अब शादीशुदा है। आरफा सिद्दीकी ने उस्ताद नजर हुसैन की मौत के बाद दूसरी शादी की, बल्कि तीसरी शादी की, और अब आरफा सिद्दीकी और ताबीर अली बहुत ही खुशहाल और पुरसकून लाइफ गुजार रहे हैं। दोनों म्यूजिक के साथ वाबस्ता हैं, जो अक्सर सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर गुलकारी करते दिखाई देते हैं, लेकिन उनका असल काम प्रॉपर्टी का है, जो लाहौर में घर बनाकर फरोख्त करते हैं। आरफा सिद्दीकी चंद हफ्ते पहले अपने शौहर ताबीर के साथ फैसलाबाद आई, क्योंकि असद अब्बास की हालत को देखकर वो बहुत परेशान हुई। असद अब्बास की गायकी और उनके फन की मोतरफ थी, क्योंकि आरफा सिद्दीकी खुद भी गुलकारा रह चुकी हैं और शोबिस के बहुत बड़े घराने से ताल्लुक है। आरफा असद के घर पहुंची और उसकी खैरियत दरियाफ्त की और बहुत ही खामोशी से उसकी माली तौर पर मदद भी की। लेकिन असद की बीमारी इस कदर बड़ी और महंगी है कि किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी कि असद की बीमारी का खर्चा उठा सके, क्योंकि असद को गुर्दों का आरसा था और उसके गुर्दे फेल हो चुके थे। एक ही गुर्दा था जो कि उसके भाई जहीर ने उसे दिया था, लेकिन अफसोस के दोस्तों वो भी नकारा हो चुका था। गुर्दों का डायलिसिस हो रहा था, मगर बेहतरी की उम्मीद इसी सूरत में थी अगर उसके गुर्दे का एक बार फिर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता, क्योंकि असद का इससे पहले कराची में ट्रांसप्लांट हुआ था, मगर बदकिस्मती से वो ट्रांसप्लांट फेल हो गया और उस ट्रांसप्लांट पर असद की तमाम जायदाद लग गई। गाड़ियां, घर, प्लॉट, जेवर तक सब कुछ बिक गया। असद तकरीबन पिछले 7 सालों से बीमारी के खिलाफ अकेला जंग कर रहा था। उसका साथ देने अली अब्बास उसका भाई, जिसने अपने भाई का हर मौके पर साथ दिया। भाई की बीमारी की वजह से गुलकारी से भी दूर हो गया, और जब पहला ट्रांसप्लांट फेल हुआ तो दूसरी मर्तबा उसके पास फरोख्त करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मजबूरन असद को कैमरे के सामने आना पड़ा और अपील करनी पड़ी कि उसकी माली इमदाद की जाए। उस अपील के बाद फनकार बरादरी और मुखैर हजरात ने मदद तो की, लेकिन बीमारी इतनी बड़ी और महंगी थी कि एक हफ्ते की जिंदगी जीने के लिए असद अब्बास को कम से कम 3 से 5 लाख रुपए चाहिए होते थे। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हुकूमती खर्चे पर उनका इलाज करवाना चाहा, लेकिन मुमकिन ना हो सका। फिर असद अब्बास को बहरिया टाउन मलक रियाज साहब ने अप्रोच किया कि उसका ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन उसके लिए असद को डोनर सर्च करना पड़ेगा, और डोनर हो भी ब्लड रिलेशन, जो कि नामुमकिन बात थी, क्योंकि एक भाई पहले से गुर्दा दे चुका था। असद ने कहा कि उसके दोस्त और दूर के रिश्तेदार गुर्दा देने को तैयार हैं, लेकिन हॉस्पिटल के असूलों और रूल्स के मुताबिक और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी इंसान ब्लड रिलेशन के अलावा किसी और को गुर्दा नहीं दे सकता। और इसी वजह से पीकेएलआई हॉस्पिटल और बहरिया टाउन हॉस्पिटल वालों ने भी इनकार कर दिया कि तब तक ऑपरेशन नहीं कर सकते जब तक कोई ब्लड रिलेशन डोनर ना मिल जाए। आरफा सिद्दीकी ने अपने शौहर ताबीर के साथ वहां पहुंची और खुद कैमरे के सामने आकर फनकार बरादरी से अपील की। असद अब्बास अमेरिका जॉर्जिया जाना चाहता था, क्योंकि वहां पर कोई भी किडनी डोनेट कर सकता है, सिर्फ डोनर साथ होना चाहिए, और इस पूरे प्रोसेस पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए लगने थे। असद के पास जो कुल जायदाद थी, जो तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपए की थी, उसने अपने इलाज पर लगा दिए। जब तक असद के पास खुद की जायदाद थी, उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, लेकिन जब सब कुछ बिक गया, वो बिल्कुल खाली हो गया, तब वो कैमरे के सामने आकर अपील करनी उसकी मजबूरी बन गई। उसने अपील की कि मेरे बच्चों को यतीम होने से बचाया जाए, वो जिंदगी जीना चाहता है। वो हुकूमत से अपील भी करता रहा कि उसके लिए इस रूल में तब्दीली कर दी जाए कि कोई भी किडनी डोनेट कर दे या फिर हुकूमत अपने खर्चे पर उसका इलाज अमेरिका से करवा दे। वो भीख मांगता रहा। साथी फनकारों ने सोशल मीडिया पर असद की मदद की अपील तो की, लेकिन कोई भी खुद आगे बढ़कर सामने नहीं आया सिवाय आरफा सिद्दीकी के। और यही हाल जनाजे पर भी देखने को मिला। जनाजे पर अहले इलाका, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया चैनल्स वालों के अलावा कोई भी जनाजे में शरीक नजर नहीं आया।
बहुत बड़े बड़े फनकार जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, जिन्होंने अपने फलाही इदारे भी बना रखे हैं, लेकिन कोई भी अपने साथी फनकार की मदद को सामने नहीं आया। हर कोई यही सोचता रहा कि फलां उसकी मदद कर देगा, फलां कर देगा, लेकिन हकीकत में किसी ने भी मदद नहीं की। जैसे आम पाकिस्तानी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपील्स करते रहे, वैसे ही बड़े बड़े फनकार जो करोड़पति हैं वो भी सोशल मीडिया की हद तक सिर्फ अपील ही करते रहे कि उसके इलाज के लिए मदद की जाए। उनमें एक नाम आरफा सिद्दीकी थी, जिसने आगे बढ़कर मदद की, उसके घर पहुंची। साजन प्रीत लगा के और ऐसे ही सिसकते हुए असद अब्बास जान की बाजी हार गया। काश सदर पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आज़म पाकिस्तान या वजीर आला या चीफ जस्टिस पाकिस्तान असद अब्बास की जान बचाने के लिए उस रूल में वक्ती तौर पर तब्दीली कर देते, जो कि वो कर सकते थे कि कोई भी किडनी डोनेट कर सकता है, तो आज असद अब्बास हमारे साथ होता। असद अब्बास के चले जाने के बाद भी इस फैमिली के लिए मुश्किलात में कमी नहीं हुई। असद अब्बास का बेटा जो आंतरियों के मसले में मुब्तला है, वो भी इलाज के लिए मुखय्यर हजरात का मुंतजर है। एक तरफ मेरा बीमार बेटा है, एक तरफ मेरा बीमार शोहर है। प्लीज हमें बेयारो मददगार ना छोड़ें, हम पर रहम करें। असद अब्बास अपने बेटे के लिए भी परेशान था। जिंदगी, मौत, बीमारी, रिज़्क सब कुछ मंजानम अल्लाह है, लेकिन काश जिन लोगों को अल्लाह पाक ने नवाज रखा है वो मखलूक खुदा की आवाज को सुन सके, गरीबों की, लाचारों की मदद को आगे बढ़ें और किसी को जिंदगी देने की उम्मीद दें। काश हम दिखावे को छोड़कर किसी लाचार इंसान की जिंदगी को बेहतर कर सकें। पाकिस्तान में हर लम्हे ऐसी हजारों मिसालें देखने को मिलती हैं। शायद हमारे मुआशरे को सोची समझी साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान में इंटॉलरेंस और पोलराइजेशन अपने अरूज पर है। अल्लाह पाक हम पर रहम करे। दोस्तों, एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह अखलास पढ़कर असद अब्बास की रूह को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए और आखिरत की मंजिलें आसान करे और तमाम मखलूकात कायनात को कभी किसी का मोहताज ना करे। आमीन।